दोस्तों कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक न्यू वीडियो। अभी अभी पीएम किसान योजना को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। आखिरकार क्यों गई सूखी दिवाली, कब आएगी 21वीं किस्त। दोस्तों अगर आप लोग सोशल मीडिया पर न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल वगैरह, तो आप लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके के काफी सारे वीडियोज, काफी सारे न्यूज और खबरें ऐसे सुने होंगे। इसमें बताया जा रहा था कि इस बार किसानों को दिवाली से पहले 21वीं किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों दिवाली चली गई, दिवाली बीत गई और ऐसे में किसी भी किसान को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। तो आखिरकार दोस्तों क्या है पूरी सच। आखिरकार दिवाली के अवसर पर किसानों को 21वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं मिला, कब तक 21वीं किस्त का पैसा मिलेगा, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त का पैसा कब तक किसानों के बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, हर एक जानकारी आगे आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताऊंगा। तो अगर आप इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप यह वीडियो बिना स्किप किए, बिना भगाए पूरा लास्ट तक, अंत तक देखते रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हम काफी ज्यादा मेहनत और माइंड लगाते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। साथ ही आप इस वीडियो को किस राज्य व किस जिला से देख रहे हैं, आप अपने राज्य जिला का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके राज्य से जुड़ी हुई खबरों को ला सकें और आप तक पहुंचा सकें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बात करते हैं टॉपिक की। आपको बता दें भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। किसान दिन रात मेहनत करके देश के लिए अन्न उपजाते हैं, लेकिन अक्सर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। खेती में लागत बढ़ती जा रही है, जबकि उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। यह योजना देश भर में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है और करोड़ों किसान परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है और उन्हें खेती के लिए जरूरी वित्तीय सहायता देना है। जब किसानों के पास पैसे होंगे तो वह बेहतर बीज खरीद सकेगा, खाद ले सकेगा और अपनी फसल की देखभाल ठीक से कर सकेगा। इससे उत्पादन बढ़ता है और किसान की आमदनी में इजाफा होता है। यह योजना सीधे लाभ डीबीडी के जरिए काम करती है, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपको बता दें इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें खेती के लिए जरूरी वित्तीय सहायता देना है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि यह राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि इसे 3 बराबर किस्तों में बांटा गया है। हर 4 महीने के अंतराल पर किसान के बैंक खाते में 2,000 रुपए की राशि आती है। 2,000 रुपए की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में डाली जाती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि किसानों को साल भर नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहे। पहली किस्त आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच आती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के दौरान मिलती है और तीसरी किस्त की बात करें तो तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। आपको बताना चाहते हैं यह राशि भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह काफी मददगार साबित होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ये पैसे वे बीज खरीदने, खाद उर्वरक लेने या सिंचाई की व्यवस्था करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि यह मदद समय पर किसानों तक पहुंचे ताकि वे फसल के मौसम में इसका सही उपयोग कर सके। दोस्तों किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से पीएम किसान की आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपनी किस्त का स्टेटस चेक करते रहें, ताकि किसी भी गलती या देरी की जानकारी समय पर मिल सके। साथ ही ईकेवाईसी और बैंक विवरण को अपडेट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी होने पर किस्त रुक जाती है और किस्त आती नहीं है। यदि किसी कारण से किस्त आपके खाते में नहीं आई है, फ्रेंड यदि किसी कारण से किस्त आपके अकाउंट में नहीं आती है तो नज़दीकी कृषि विभाग या संबंधित अधिकारी से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर योजना से लिंक होना चाहिए, ताकि किस्त जारी होने की सूचना आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आपको पता चल सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पीएम किसान योजना की किस्त समय पर आपके खाते में आती रहे, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि आपके बैंक खाते में डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विकल्प चालू होना चाहिए। यदि आपके खाते में यह सुविधा ऑन नहीं है तो आपकी किस्त रुक सकती है, क्योंकि सरकार किसानों के खाते में पैसा सीधे डीबीडी के माध्यम से भेजती है। इसलिए किसान अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित कर ले कि डीबीडी सेवा चालू है,
ताकि अगले किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का फायदा कब मिलेगा, क्योंकि इस किस्त का किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, संभावना है कि दिसंबर या फिर अगले वर्ष यानी अगले साल जनवरी के महीने में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ दिया जाए। पीएम किसान योजना के माध्यम से अब तक कितने किस्त मिल चुकी हैं, अगर इसके बारे में आपको जानकारी दें तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 20 किस्तों का फायदा हुआ है। अगर आपको 21वीं किस्त प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको ईकेवाईसी कराना बेहद ही जरूरी है। जी हां, अगर आपकी ईकेवाईसी पूरी नहीं होगी तो आपको 21वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको 21वीं किस्त का फायदा चाहिए, आप 21वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपना ईकेवाईसी अपडेट कराना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताना। चलिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।